गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व की पहली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र? देखें, किसी चुंबक के चारों ओर, ठीक, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, ठीक, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, चुंबक नीचे हमने चित्र दिया है, देखेंगे। ठीक है, चुंबक बना हुआ है यन से यस। ठीक, तो यन क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है और यस क्या है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर यन यस एक चुंबक है। तो कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक, जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये चित्र आपको बना लेना है। ठीक, ठीक है, देखिए चुंबक बना हुआ है, चुंबक के चारों ओर ये क्या है, रेखाएं हैं। ठीक, और ये क्या कह रहा है कि चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। ठीक, तो ये आपको बना लेना है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे। ठीक, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी बायो सेवर्ट, ठीक, नियम। तो बायो सेवर्ट नियम क्या है देखेंगे। क्या है, जब किसी चालक तार में, ठीक, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये बताया जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए बायो सेवर्ट नियम क्या है। ठीक, फ्रांस के वैज्ञानिक, ठीक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ठीक, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, ठीक, ने सन 1820 में, ठीक, बायो तथा सेवर्ट, ठीक, ने सन 1820 में प्रयोगों के आधार पर बताया किसी धारावाही चालक के लघु अवयव, ठीक, डेल्टा एल के द्वारा, ठीक, डेल्टा एल क्या है? लघु अवयव। ठीक है, लंबाई होती है अल्पांश लंबाई। ठीक, तो कह रहा है कि डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा V निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो देखेंगे आगे क्या है चित्र बना हुआ है। देखिए धारावाही चालक, ठीक, ये तार दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो यहाँ पर देखें क्या है, ये थीटा क्या है आपका कोण है। ठीक, और P डैश और P क्या है? बिंदु दिए हुए हैं। ठीक, स्मॉल आई यहाँ पर क्या है? धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। ठीक, और स्मॉल आर क्या है? दूरी है। ठीक है, डेल्टा बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। डेल्टा एल क्या है? ठीक, अल्पांश लंबाई है। ठीक, तो तार की क्या है? लंबाई है। फिर देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, ठीक, स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, धारावाही चालक किसके अनुक्रमानुपाती? यहाँ पर कह रहा है कि जो चालक है, ठीक, तो उसमें क्या वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर नीचे से लिख लेंगे डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती स्मॉल आई। ठीक, तो ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, डेल्टा वी और स्मॉल आई क्या है? धारा है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती है? धारा के। ठीक, इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, यह चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यह चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती? डेल्टा एल के। ठीक, डेल्टा एल आपकी क्या है? लंबाई, अल्पांश लंबाई है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या तीसरा नंबर, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, कह रहा है यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा कर लेना है। फिर देखिए चौथा नंबर, यह बिंदु पी की अवयव से दूरी स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती? दूरी के। ठीक, तो लिख लेंगे इसको इस तरह, डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक, आर क्या है? दूरी है। फिर देखेंगे इसके बाद, ठीक, इसके बाद देखेंगे क्या है, इसके बाद इन चारों नियमों को क्या करना है? हमें मिलाना है, संयुक्त करना है। ठीक, जोड़ देना है, मतलब ठीक, संयुक्त करना, मिला देना है। ठीक, तो देखेंगे क्या करेंगे, उपयुक्त नियमों को मिलाने पर लिख लेंगे। ठीक, डेल्टा चारों नियम मिलाएंगे तो आएगा डेल्टा वी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। फिर नीचे से हमें एक लाइन लिख देनी है, इस संबंध को बायो सेवर्ट नियम कहते हैं यदि चालक निर्वात में स्थित हो तब। ठीक, तो डेल्टा वी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक, इंटू आई डेल्टा एस साइन थीटा अपान r²। ठीक, जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या अनुक्रमानुपाती है, नियतांक है। ठीक, फिर लिख देंगे म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर, जब हल कर लेंगे यहाँ पर रखेंगे म्यू नॉट का मान, इसी में म्यू नॉट अपान 4 पाई में, तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कितना 7। ठीक, तो आप जब हम रख देंगे तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर कितना हो सकता है? 10⁻⁷ तो लिख देंगे, और मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो ये कर लेना है। इसके बाद जो ये म्यू नॉट है आपका क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक निकालेंगे एमकेएस पद्धति में। ठीक, तो एमकेएस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, जो इसमें दिया था। ठीक, म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर दिया था। ठीक है, मात्रक था एमकेएस पद्धति का, आप निकालेंगे इसी से न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन क्या है? न्यूटन आपका यहाँ पर बल का मात्रक है। बल क्या है? बल की विमा क्या है? mL/t-2। ठीक, तो हम उसी से हमें विमा से ही हमें एमकेएस पद्धति का मात्रक बनाना होता है। ठीक, तो हमने देखा कि इसका जो निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, हमने उसको लिखा। फिर इसी से हमें बना लेना है, तो बल हमने देखा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, और विमा क्या होती है? mL/t-2। यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाए? किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद यल क्या है? ये लंबाई। ये लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, इसके बाद टी क्या है? टी समय है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हमने लिखा किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की पावर -2 अपान एम्पियर स्क्वायर जो दिया है। ठीक, वो लिख लिया। इसके बाद हम इसको एम्पियर स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे इनटू में, तो ये जो घात आपकी 2 प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो हम नीचे से लिखेंगे किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की पावर -2 डैश एम्पियर की पावर -2। ठीक, तो ये आपकी एमकेएस पद्धति में निर्वात की चुंबकशीलता जो कि म्यू नॉट होता है। ठीक, तो यहाँ पर म्यू नॉट का मात्रक है। ठीक, आ गया एमकेएस पद्धति में। ठीक, तो इसको तैयार करेंगे। फिर इसके बाद देखिए म्यू नॉट की विमा निकालनी है, तो म्यू नॉट की विमा भी इसी से निकालेंगे। म्यू नॉट की विमा निकालेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, मतलब कि इसी से निकालना है। तो हम देखेंगे न्यूटन की विमा हमने बताई आपको। ठीक है, मतलब बल की विमा बताई हमने आपको। क्या बल की विमा है? ठीक, mL/t-2। ठीक, अपान फिर एम्पियर, तो एम्पियर को ए से यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये धारा की क्या है? ये धारा का मात्रक होता है। ठीक, ठीक, और विमा होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख लिया a² सिंबल में। ठीक, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक, तो हल करेंगे तो आपकी विमा क्या आ जाएगी? mL। ठीक, t-2, ए की पावर 2 अपान में दिया, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2। ठीक, तो अगर आपको ये पूछी जाए कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट, ठीक, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट की विमा बताइए, तो आपको बताना है mL/t-2 a-2। ठीक, इस तरह बता देना है। इसके बाद देखेंगे अगला। ठीक, अब ठीक, अगली हेडिंग है निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ठीक, तो ये आपका प्रश्न बन सकता है, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए। ठीक, तो देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, हमें इतना ज्ञात है। क्या ज्ञात है? देखिए हमने ऊपर पढ़ा म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई का। हमने वो लिख लिया म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक, म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक,
तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर, ठीक, मान कितना होता है 10⁻⁻7 और मात्रा क्या आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक, यहीं से शुरुआत करेंगे संबंध ज्ञात करने के लिए। फिर हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर निर्वात की क्या है, ठीक, निर्वात की वैद्युशीलता है, ठीक। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ठीक है, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समीकरण सेकेंड मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, ठीक, हल करना है। तो हमें देखिए क्या हमने किया है, समीकरण फर्स्ट को, ठीक, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग करने पर, ठीक, हमने भाग दिया। तो हम जब भाग देंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, भाग के रूप में लिखेंगे। तो हमने लिखा नीचे म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर पूरे का अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 10⁻⁻7 अपान 9 इंटू 10⁻9, ठीक, ये लिख लिया। ठीक, अब देखेंगे इसमें कौन कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक, और पहले का चौथे में गुणा दूसरे का तीसरे में, ठीक। तो हमने क्या किया, लिख लिया, ठीक, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की पावर कितना -7, फिर अपान कितना 9 गुणे 10⁻9, ठीक। तो ये इतना कर लिया। फिर इसके बाद देखेंगे क्या करें, अब घातें, ठीक, अब क्या करेंगे, घातें हम जो ऊपर थी 10⁻⁻7, हम उसको क्या हमने किया, उसको हम नीचे लेके आए हैं, ठीक। तो देखिए हमने क्या लिखा है, म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर जब 10⁻⁻7 हर में आ जाएगा तो वहाँ पर 1 बचेगा। तो लिखेंगे 1 अपान, ठीक, 9 गुणे 10⁻9 इंटू 10⁻7, ठीक, 10⁻⁻7 ऊपर प्लस का माइनस का था तो नीचे आया, तो घात चेंज हुई, प्लस की हो गई, ठीक। अब देखेंगे हमको इस कोई रूप देना है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक। अब देखें आगे हमने क्या किया, हमने किया घातें जोड़ ली। तो हमने लिखा 1 अपान, ठीक, हमने लिखा, ठीक, कितना लिखा 1/, ठीक, 9 गुणे 10⁻16, ठीक, 9 और 7 जोड़ लिए घातें, तो 9 7 16, ठीक। तो 1/, कितना आया 9 गुणे 10⁻16, ठीक। इसके बाद देखेंगे इसको हल किया हमने। तो अब हमने क्या किया, अब हमने देखा कि 9 किसी का वर्ग बन सकता है, हमने इसको घातों में बना लिख लिया है, ठीक, और 10⁻16 को भी, ठीक। तो हमने क्या लिखा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमने अगर इसको खोल देंगे तो यही रूप आ जाएगा 1, ठीक, 1/9 गुणे 10⁻16 का रूप आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है, इसलिए हमने ये रूप दिया, ठीक। तो अब देखेंगे, अब हमें दिख रहा है कि 3 गुणे 10⁸ किसी का मान होता है, किसका मान होता है, निर्वात की, ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि C से प्रदर्शित करते हैं उसका ये मान होता है, ठीक, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो हम लिखेंगे नीचे से क्या लिखेंगे, जहाँ C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो फिर आगे हल करेंगे, इसी में हमें क्या करना है, C रख देना है। तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/c स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। फिर अब देखेंगे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा, ठीक। तो हमने क्या किया, C स्क्वायर बराबर लिखा, ठीक, क्या लिखेंगे, C स्क्वायर बराबर तिर्यक गुणा करा के 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये कर लिया। आप देखिए हमें C निकालना है ना, तो यहाँ पर हमने C स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, C का जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, C इक्वल 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये आपका व्यंजक आया किसका, निर्वात की प्रकाश की चाल का। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसकी विमा निकालनी है, ठीक। तो ये कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाता है कि संबंध बताइए, ये इतना करना होता है, लेकिन कभी कभी 3 नंबर का आ सकता है, ठीक। तो इसको तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए विमा निकालनी है। विमा क्या है, किस तरह निकालेंगे, इसी सूत्र से निकालना है। तो हमने लिखा C की विमा इक्वल 1/, ठीक, रूट के अंदर म्यू नॉट की विमा, ठीक, इंटू एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो अब म्यू नॉट की विमा तो अभी बताइए, हल करके बताई थी ऊपर ना, किस तरह निकालनी थी, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर से, ठीक। तो अगर ध्यान रहेगा तो ठीक यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, तैयार करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखे 1/, ठीक, रूट के अंदर, ठीक। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट आपकी निर्वात की चुंबकशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की वैद्युशीलता है, ठीक। तो ये ध्यान रखोगे और इसकी विमा लिखेंगे, ठीक। तो म्यू नॉट की विमा कितनी निकली थी, अभी निकली, तो क्या आई थी, ML T-2 A-2, ठीक।
तो ये है। और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है, एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2। ठीक, तो हमने विमा लिख ली। ठीक, अब म्यू नॉट की विमा क्या लिखी, एम एल टी -2 ए -2, ठीक, इंटू एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4, ए की पावर 2। ठीक, अब क्या करना है, अब हल करना है। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए किस तरह हमने हल किया है। ठीक, देखेंगे तो हमने क्या किया, यम की पावर -1 है, ठीक, और यम है, तो जब यम की पावर -1 है और यम जब घटाएंगे तो यम की पावर +1, यहाँ पर 1 छिपा होता है ना, तो +1 और -1 जब घटेगा तो आपका यम की पावर 0, तो यम की पावर 0 का मान तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर टी की पावर आप देखेंगे यल वाला कितना है। ठीक, तो यल की इधर यल की पावर 1 है, ठीक, और यल की इंटू में यल की पावर -3 है, तो जब यल की पावर 1 है, प्लस का 1 है और -3 में जब घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, यल की पावर -2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/रूट के अंदर यल की पावर -2। ठीक, फिर आप देखें क्या बचा है यहाँ पर, क्या बचा है, हाँ टी बचा है। ठीक, तो आप देखेंगे हमें क्या करना है, टी को देखना है। ठीक, तो टी की पावर -2 है और उधर कितना है, टी की पावर 4 है। टी की पावर 4 में टी की पावर -2 क्या करेंगे, टी ये प्लस का 4 है तो ज़्यादा है ना, माइनस का 2 है तो कम है, तो हमें 4 में माइनस का 2 घटा लेना है। टी की पावर 4 में टी की पावर -2 घटाएंगे तो टी की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, फिर ए की पावर -2 और ए की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे, इसका मान 0 हो जाए, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि -2 है और 2 है तो ए की पावर 0 आएगा। ए की पावर 0 का मान सूत्र आप पढ़ें, ए की पावर 0 = 1, तो आपको 1 कर देना है। फिर इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, 1/रूट के अंदर यल की पावर -2, टी की पावर 2। ठीक, इतना आया। फिर आप देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हमें इस रूट हटाना है और इसका जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको 1/, ठीक, रूट के अंदर जो दिया यल की पावर -2, टी की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं यल, ठीक, किस तरह लिख सकते हैं, यल की पावर -1। ठीक, दोनों से स्क्वायर हटाएंगे तो यल की पावर -1 और इधर कितना है, टी की पावर 1। ठीक, तो हम इसको कोष्टक में लिख सकते हैं यल की पावर -1, टी की पावर 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो अब हम कितना बचा वो विमा लिख लेंगे। ठीक, क्या बचा है, ठीक, नीचे से देखेंगे क्या बचा है। ठीक है, तो आपका बचा 1/, ठीक, यल की पावर -1, टी की पावर 1। ठीक, ये बचा, तो हमने देखो इस तरह लिख दिया है 1/, यल की पावर -1 टी। ठीक, इतना कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यल की पावर -1 और टी, ठीक, तो इसको हमें अंश में ले जाना है और जब अंश में ले जाएंगे तो घातें चेंज हो जाएंगी। तो यल की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और टी की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो आपका आएगा यल टी -1। तो ये किसकी विमा होती है, वेग की विमा होती है, मतलब कि यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल की विमा आ गई, स्मॉल v इक्वल यल टी -1। मतलब v भी होता है वेग, लेकिन यहाँ पर c है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, तो यहाँ पर वेग की विमा आ गई यल टी -1। ठीक है, तो विमा निकाल लिया। अब इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या है, देखेंगे, यदि दाएं हाथ को फैलाकर, ठीक, यदि दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखा जाए कि फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र v की दिशा में, ठीक, क्या कह रहा है, यदि दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखा जाए कि फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र v की दिशा में तथा अंगूठा वैद्युत धारा I की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल F हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक, तो इसका जो चित्र है आपको किताब खोलनी है NCERT बुक, ठीक, उससे आपको ये चित्र बना लेना है। ठीक, क्योंकि थोड़ा बुक का भी यूज आपको करना है। ठीक, इसके बाद देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर, ठीक, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, ठीक, आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक, तो ये हो गई इसकी भाषा, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक, इसका भी चित्र बुक से ही बनाना है। ठीक, चलें आगे क्या है, आगे चित्र हमने दिया हुआ है, देखें क्या लिखा है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो इसका चित्र देखें, ये हमने दिया है, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर केंद्र दिया है वो, ठीक, और वहाँ पर क्या दी हुई है, रेखाएं दी हुई हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B दिया हुआ है, धारा आपकी देखें बह रही है स्मॉल I।
ठीक, वृत्त के बाहर क्या है, धारा देखें स्मॉल आई देखें दिया हुआ है जो कि चारों ओर बह रही है वृत्त के। ठीक है, इसके बाद क्या दिया, डेल्टा एल। ये डेल्टा एल क्या, अल्पांश लंबाई है, और स्मॉल ए यहाँ पर क्या त्रिज्या दी हुई है। ठीक, तो इसको ये चित्र आपको बनाना है, फिर इसकी भाषा देखेंगे और इस डेरिवेशन है इसको हल करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माना। ठीक है, अब मानेंगे तो क्या लिखेंगे, माना एक तार, ठीक, स्मॉल ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा हुआ है। ठीक, तो जो स्मॉल ए हमने बताया कि त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना एक तार स्मॉल ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मुड़ा हुआ है तथा उसमें स्मॉल आई एम्पियर की धारा है। लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र वी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैं कैपिटल वी ज्ञात करना है। केंद्र हमने बताया था चित्र में कि ओ है। ठीक, इसके बाद लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, एक अवयव की लंबाई डेल्टा एल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अवयव की लंबाई है डेल्टा एल, तो बताया था कि अल्पांश लंबाई होती है डेल्टा एल। ठीक, इसके बाद बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, ठीक, अवयव डेल्टा एल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक, तो आप देखें ये हमने प्रूफ अभी हल किया। ठीक, तो बायो-सेवर्ट नियम का हमने अभी हल किया था ऊपर। ठीक, तो वही यहाँ पर वहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर था। ठीक, हमने जहाँ यहाँ पर त्रिज्या स्मॉल ए ली हुई है तो ए आ जाएगा स्मॉल आर की जगह। ठीक, तो हमने लिखा डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल। ठीक, डेल्टा हमने इस तरह का बनाया है, डेल्टा दो प्रकार से ठीक बनते हैं। यहाँ पर डेल्टा हमने इस तरह बनाया है, तो आपको देख लेना है ठीक ढंग से। ठीक, तो यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर। ठीक, तो आप देखेंगे क्या है आगे इसको क्या लिखेंगे, जहाँ थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा अवयव डेल्टा एल तथा डेल्टा एल को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, तब थीटा इक्वल 90 अंश। ठीक, तो इतना कर लेना। फिर लिखेंगे चूंकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंब रूप होती है। ठीक, लंब रूप होगी तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अतः केंद्र ओ पर क्षेत्र का मान, तो लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा। थीटा की जगह 90 लिखेंगे। ठीक, रखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन 90 अपान ए स्क्वायर। चूँकि साइन 90 का मान होता है 1, तो आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। आप देखें आगे, तो आगे देखेंगे अतः पूरे लूप के द्वारा केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी सभी अवयव के क्षेत्रों के योग से प्राप्त होगा। तो बस आगे लिख देना है, क्या योग कह रहा है ना, तो हमें सिग्मा का प्रयोग करना है। कह रहा है कि लूप के द्वारा केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बी सभी अवयवों के क्षेत्रों के योग से प्राप्त होगा। ठीक, तो टोटल यहाँ पर लिया गया इसलिए सिग्मा लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिया, बी बराबर सिग्मा, ठीक है, कोष्टक के अंदर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपान ए स्क्वायर, इतना कर लेंगे। अब क्या करना है, अब इसे कॉमन करना है, सिग्मा के अंदर केवल लंबाई रखनी है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हमने बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर, कॉमन किया, सिग्मा के अंदर डेल्टा एल बचा। ठीक है, अब देखिए परंतु डेल्टा एल है क्या, लिखना है, परंतु डेल्टा एल इक्वल 2 पाई है। 2 पाई ये है क्या, लूप की पूरी परिधि की लंबाई है। डेल्टा एल क्या है, लूप की पूरी परिधि की लंबाई का मान 2 पाई ए होता है। ठीक, तो लिख लिया। इसके बाद हमें मान रख देना है, तो आएगा बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, ये मान रख दिया। अब कैंसिल करेंगे 2 पाई 4 पाई से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो बचा 2 नीचे, पाई से पाई कैंसिल, पाई तो अब बचेगा नहीं। इसके बाद क्या, ए स्क्वायर है और ए है, अंश बाहर में कैंसिल होगा। ठीक, तो हमने ए से कैंसिल कर दिया। आपका है बी इक्वल म्यू नॉट इंटू आई अपान 2a। अब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया। इसके बाद लिखेंगे यदि, ठीक है, यदि एन फेरों की कुंडली हो, ठीक, अगर यदि कैपिटल एन फेरों की कुंडली हो, तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप देखें क्या आ जाएगा, कैपिटल बी इक्वल म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई अपान 2a। ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। ठीक, तो ये हल हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है देखेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसको हम अगली क्लास में, ठीक, अगली क्लास में यहीं से हम, ठीक, इसी से स्टार्ट करेंगे, तो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए क्या करना है आपको, ये सारा कंप्लीट कर लेना है।
थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।